ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने भगवद गीता का तीसरा अध्याय समाप्त किया था, तो हम लोग उसका समरी का पहला पार्ट प्रयास करेंगे करने का, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। जैसे दूसरा चैप्टर भी काफ़ी बड़ा था, तो आई थिंक हमें 2 दिन लग जाएंगे इसकी समरी करने में। तो तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है कर्म योग, इसको प्रारंभ करते हैं। तो इसके पिछले चैप्टर में भगवान ने, आप जानते हैं कि जो सेकंड चैप्टर है भगवद गीता का, वो भगवद गीता के समरी के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि भगवान ने आगे जो भी वो कहने वाले हैं उसको समराइज वे में पहले प्रस्तुत किया, टू गिव अ ग्लिम्स कि आगे क्या क्या होने वाला है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं था, क्योंकि भगवान ने जस्ट एक समरी प्रस्तुत करी थी, निष्कर्ष के लिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी थी, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करे थे, तो अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, या हमारे लिए ऐसा लगता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस अध्याय के प्रारंभ में वो ये प्रश्न पूछते हैं। तो श्लोक संख्या पहले और दूसरे में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे केशव, आपने बोला कि जो बुद्धि है वो कर्म से बेहतर है, यानी कि रिनंसिएशन उन्हें लगा कि कर्म से करने से बेहतर है। फिर आप मुझे कर्म करने के लिए भी कहते हो, घोर कर्म करने के लिए कहते हो, ऐसा कर्म कि युद्ध करो, मार डालो, और एक तरफ आप कहते हो कि छोड़ दो, कुछ नहीं है, संसार टेम्परेरी है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे लिए सही कर्म क्या है, मुझे काम करना चाहिए या मुझे काम नहीं करना चाहिए, आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं। लोग सोचते हैं भगवद गीता में हम लोग उन्हें घर छोड़ने को मजबूर कर देंगे, या भगवद गीता घर में कलेश करा देती है। कुछ कहते हैं कि भगवद गीता घर में व्यक्ति को पूरा वो त्यागने पर मजबूर कर देती है, घर छोड़ देता है इत्यादि, ऐसे ही विचार। तो अर्जुन भी कंफ्यूज था, क्या आप कह रहे हैं कि काम करूं या ना करूं। तो फिर भगवान जो है इसका आंसर देना प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक संख्या 3 से 9 में भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। तो निष्काम, जैसा नाम से ही समझ में आता है, ऐसा काम, ऐसा कार्य बोला जाए, काम नहीं, ऐसा कार्य जिसमें काम ना हो। काम मतलब होता है लस्ट, लस्ट मतलब होता है डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपना फ़ायदा, अपना आनंद, अपना आराम, मेरा आराम, मेरा आनंद, मेरी एंजॉयमेंट, इसके लिए जब हम काम करते हैं तो उसको निष्काम कर्म नहीं कहते। निष्काम कर्म जैसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं, आपने सुना होगा अक्सर एक वर्ड निस्वार्थ। निस्वार्थ मतलब मेरे को अपना भला का कोई इच्छा नहीं है इसमें। ओके, तो निष्काम कर्मयोग के बारे में भगवान तीसरे श्लोक से 9 श्लोक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं श्लोक संख्या तीसरे में कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक ज्ञानी और एक कर्मी। और भगवान कहते हैं कि दोनों का वास्तविक, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों का गोल एक ही है। हाँ, लेकिन भगवान गीता में बताते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वाम माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मनाम, कि गोल दोनों का एक ही है, ज्ञानी का भी कर्मी का भी, लेकिन ज्ञानी लोग को बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्म लग जाते हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव कृष्ण ही अल्टीमेटली हमारे, उनका चरण ही हमारा अल्टीमेट गोल है। बहुत समय लग जाता है। तो एनीवे यहाँ बताते हैं कि ज्ञानी और कर्मी 2 प्रकार के प्रैक्टिशनर होते हैं। अब भगवान आगे बताते हैं कि प्री मेच्योर रिनंसिएशन, कई बार क्या होता है कि संसार में लोग, हमने बताया था आपको, फल्गु वैरागी बन जाते हैं, या मरघट वैरागी बन जाते हैं, या क्षणिक किसी दुख से उनके अंदर एकदम से इच्छा आती है छोड़ दो संसार को, बेकार है। जैसे हमने सुना कि मरघट, जैसी कोई घर में किसी की मृत्यु होती है तो एकदम से रियलाइजेशन होती है, क्या है ये सब, बेकार है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता नहीं, आदमी का क्या भरोसा कब चला जाए, थोड़ी देर के लिए। और ऐसे ही वो अपने अगले दिन ऑफिस में जाता है, घर के काम में गृहिणी लगती है, तो सब भूल जाते हैं, फिर से वही चालू जाता है। तो ये जो प्री मैच्योर रिनंसिएशन है, ये रिनंसिएशन ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा वैराग्य पैदा नहीं हुआ है। ये वैराग्य किसी परिस्थिति में हो गया है, वो परिस्थिति थोड़ी देर में भूल जाएंगे और फिर से अटैचमेंट हो जाएगी। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ये बोले कि मैं काम ही नहीं करूंगा और मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो ये गलत है। हमने सुना है कि संसार में हम क्यों जन्म लेते हैं बार बार। संसार में हम जन्म लेते हैं क्योंकि हमारा कोई हिसाब, डेबिट या क्रेडिट, प्लस या माइनस कुछ बचा रह जाता है। हम कुछ करते हैं काम, यदि कुछ भी करते हैं तो बदले में कुछ अच्छा फल या बुरा फल मिलना होता है। और जब तक ये अच्छे बुरे का कुछ हमें मिलना बाकी है,
तब तक हम संसार में आते हैं। अब ये फिलॉसफी समझ के यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं आज से काम ही नहीं करूँगा, मैं बैठ जाऊँगा चुपचाप, ऐसे बैठ जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, चलूँगा तो चींटी मर जाएगी, कुछ करूँगा तो और कुछ हो जाएगा, तो इस तरह से वो बैठ जाएगा, वो कहे कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो भगवान बता रहे हैं ये जो है ना, दिस इज अननेचुरल। श्लोक संख्या 5 में बताते हैं कि ये अननेचुरल है कि कोई व्यक्ति बिना काम करे रह ही नहीं सकता है। उसका नेचर, परिस्थितियाँ, बाकी लोग उसको फोर्स कर देते हैं काम करने के लिए, वो अपने नेचर से, अपने गुणों से अर्जित इंक्लिनेशन के कारण काम कर ही जाता है। जैसे हमने सुना था एक बार, आपको बताई भी थी कहानी कि एक व्यक्ति था जो कि उसको पता लगा कि उसने किसी ज्योतिषी को दिखाया, ज्योतिषी ने कहा आपकी मृत्यु तो इतने दिन बाद निश्चित है, आप मर जाएंगे। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैं तो नहीं मरना चाहता, कैसे बचूं मैं। तो वो बड़ा शिल्पकार होता है, बहुत बड़ा मूर्तिकार। तो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं यमराज को कंफ्यूज कर दूंगा। वो अपने जैसी मूर्तियां बनानी शुरू करता है और हूबहू अपनी मूर्ति खड़ी कर देता है, और कई सारी मूर्तियां लाइन से खड़ी कर देता है अपनी ही, और उन्हीं मूर्तियों के बीच में समझ लीजिए ऐसे खड़ा हो जाता है, या कैसे भी समझ लीजिए, ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, या हम लोग तो ऐसे खड़े होंगे, तो ऐसे खड़ा हो जाता है। और एकदम से, और जब घड़ी, जैसी घड़ी आनी होती है मतलब यमराज के आने की, तो तुरंत वैसे खड़ा होता है, बुद्ध बन के खड़ा जाता है। अब जब यमराज आते हैं तो कहते हैं अरे ये तो क्या, माना मैं कैलाश को लेने आया था, तो 5 कैलाश खड़े हैं, किसको लेके जाऊँ, घड़ी निकल रही है, तुरंत लेके जाना पड़ेगा विद इन सेकेंड। तो यमराज हैं, बड़े दिमाग वाले हैं, तो वो समझ जाते हैं कि कैसे बिना काम करे रह सकता है कोई, बिना बोले कोई रह सकता है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, इज इट पॉसिबल। भगवान कहते हैं अननेचुरल, नहीं हो सकता। यमराज यहाँ साबित करते हैं कैसे नहीं हो सकता। यमराज कहते हैं हाँ समझ गया, किसी एक को पकड़ के, हाँ ये नकली है, इसकी नाक यहाँ से टेढ़ी है। अब वो इतना नामी ग्रामी शिल्पकार, आज तक किसी ने त्रुटि नहीं निकाली थी उसके काम में। कहता क्या मतलब नाक टेढ़ी है तेरा, दिखाओ तो नाक, हाँ पकड़ा गया, वहीं पे पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने नेचर के द्वारा, वो नेचर था रजोगुणी था, अपने काम की बुराई नहीं सुन सकता था, तो उसके नेचर ने उसको फोर्स किया कि कुछ बोले। जब हम कहीं बैठे होते हैं, हमें बोला जाता है कि प्रजल्प नहीं करना है, यूजलेस टॉक नहीं करनी है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा डिस्कशन हो गया जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता है। हाँ, आपने कोरोना के बारे में बहुत पढ़ लिया है, आप क्रिकेट के बारे में बहुत जानते हैं, कुछ भी, कहीं जैसी वहाँ डिस्कशन होगी आपका मन करेगा बस बोल ही दो, बस बोल ही देंगे, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ये बात तो अननेचुरल है। हाँ, ये जो टेम्परेरी रिनंसिएशन है, ये जो त्याग की भावना आती है, जैसे हम कहते हैं कई बार गृहस्थ आश्रम में पत्नी ने कभी खाना नहीं बनाता, ऑफिस से आया होता है, हाँ तो तुरंत त्याग दूंगा इसको, प्रभु जी क्या रखा है इसमें, ऑफिस से आता हूँ खाना भी नहीं मिलेगा मेरे को, छोड़ दूंगा, नहीं जाऊँगा कल से, क्या फ़ायदा इस गृहस्थ आश्रम। आप भी तो कहते हैं सब मोह माया है, बहुत लेक्चरबाजी होगी, ऐसा लगेगा कि आदमी आज बिल्कुल सन्यासी बन गया है। अगले दिन पत्नी का फोन आएगा, सुनो जी नाराज हो, ये है, एकदम से फिसल के फिर वहीं चला जाएगा। तो कहने का मतलब है दोनों ही एक्टिविटी गलत है ना, उसको छोड़ना भी गलत था, इस प्रकार से छोड़ना गलत है क्योंकि ये प्रीमेच्योर है। हाँ, ये भक्ति सेवाओं द्वारा अर्जित वैराग्य नहीं। वैराग्य के बारे में हम समझेंगे बाय द वे कि वैराग्य वास्तव में क्या है आगे सुन के। तो भगवान कहते हैं ये अननेचुरल है, इनएक्शन करना, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसे रह ही नहीं सकता है। हाँ, उसको उसकी परिस्थितियाँ, उसका बाकी चीज़ें उसको फोर्स कर ही देंगी काम करने को। हाँ, काम उसको करना ही पड़ेगा, और जो ऐसा दिखाता है कि वो काम करे बिना रह सकता है, वास्तव में वो प्रिटेंडर है, धोखेबाज है। और एक सिंसियर व्यक्ति क्या है, तो 6ठे श्लोक में भगवान बोलते हैं वो व्यक्ति जो हमेशा इंद्रियों के बारे में विचार करता रहता है और बुद्ध बन के खड़ा रहता है। बगुला भगत, बगुला ऐसे खड़ा होता है एक टांग पे, अगर आपने देखा है तो बगुला एक टांग पे खड़ा होता है पानी में, पानी के किनारे में, और एक टांग को मोड़ लेता है जैसे कोई तपस्वी खड़ा है, लेकिन उसका ध्यान मेडिटेशन पूरा मछलियों पे होता है। और कोई मछली ये सोचती है कि कोई बुद्ध है, कोई साधु है, उसके पैरों के नीचे आ जाती है, निकलती है वहाँ से, हिल डुल नहीं रहा है, आखिर तो आएगी, और अचानक से चोंच मार के मछली खा जाता है। तो इस प्रकार से जो कई संत बनते हैं, धोखेबाज संत बनते हैं, गुरु बनते हैं, और वास्तव में इस तरह से खड़े हो जाते हैं, तो उसको भगवान श्लोक संख्या 6 में बोलते हैं कि वो प्रिटेंडर है, वो धोखेबाज है। धोखेबाज का कभी मैं कल्याण नहीं करता,
क्योंकि उसकी मन तो हमेशा इंद्रियों में लगा है और दिखा रहा है कि वो इंद्रिय त्यागी है। लेकिन एट द सेम टाइम एक सिंसियर व्यक्ति क्या करता है, भगवान की नज़र में सिंसियर कौन है? सिंसियर व्यक्ति वो है जो अपनी इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है कर्म योग के द्वारा। कर्म योग के द्वारा यानी कि काम करता है बिना अटैचमेंट के। और इसको और समझेंगे, इसका मतलब क्या है। बिना अटैचमेंट के निस्वार्थ काम करता है, हाँ, और अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी करता है, यानी कि वही काम करता है जो बताया जाता है। अब निस्वार्थ कार्य क्या है, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है, नियत कर्म क्या है, इसको भगवान बताते हैं श्लोक संख्या 9 में। और बड़ा फेमस श्लोक इसमें भगवान बताते हैं कि भगवान की, हाँ, ऑफ भगवान को समर्पित करते हुए सारे काम करो। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो वो कर्म आपको बंधन में डालेगा। यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, कि आप जो भी काम करो भगवान की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो, तो उसको करने के बाद भी आपका प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट नहीं बनेगा। और इस प्रकार से आप उस अननेचुरल एक्टिविटी से हट जाओगे, जिसमें कोई आपको बोलता है मुंह बंद कर लो, कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो। ये पॉसिबल नहीं है, अननेचुरल है। भगवान ने कहा तो करें क्या, काम करेंगे तो रिएक्शन आएगा, नहीं करे हम रह नहीं सकते हैं। यह इसलिए बताया गया कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। इस प्रकार काम करने की जो हुड़क है वो भी समाप्त हो जाएगी, वो भी मतलब उसको हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, और एट द सेम टाइम कोई रिएक्शन भी नहीं आएगा। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करें, अदरवाइज क्या होगा, ये कर्म संसार में बंधन पैदा करेगा। कुछ अच्छा हो जाएगा या कुछ बुरा हो जाएगा, जिसका फल भोगने के लिए हमें संसार में बार बार आना पड़ेगा वास्तव में। बिकॉज हम कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कर्म क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप बॉल दीवार पे मारते हैं तो बॉल वापस आती है। उसी तरह आपके कहे हुए वचन, कटु वचन कई बार वापस आते हैं, आपके कहे हुए अच्छे वचन वापस आते हैं, आपका किया हुआ अच्छा कार्य कहीं ना कहीं आपको बदले में अच्छा कार्य मिलता है। इस प्रकार अब अच्छा पाने के लिए भी संसार में आना पड़ता है, बुरा पाने के लिए भी संसार में आना पड़ता है। इसलिए बताया गया है कि यज्ञ यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, इसलिए तुम अपने आप को एंगेज भी कर पाओगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, और उसका कोई रिएक्शन भी नहीं मिलेगा। इसको और समझेंगे। अब भगवान बताते हैं 10 से 16वें श्लोक में कर्म कांड से कर्म योग तक। तो संसार में अक्सर लोग कर्म कांड करते हैं, जो हम लोग कार्य करते हैं, हम कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, हाँ, परिवार, पिता माता पिता ही पूजा है, काम ही पूजा है, हाँ, ये भी पूजा है, वो भी पूजा है, हाँ, हर चीज़ को हम ऐसा बोलने लगते हैं। तो वास्तव में ये कर्म कांड है। कर्म कांड क्या है? कर्म कांड यह है कि जो हम कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा कोई पर्सनल हित होता है, मेरा अच्छा हो जाए, परिवार का अच्छा हो जाए इत्यादि। तो भगवान इस श्लोक को बताना शुरू करते हैं श्लोक संख्या 10वें में। और 10वें में भगवान बताते हैं कि भगवान ने कृष्ण ने जब संसार को बनाया तो उसमें इस तरह से बनाया और इस तरह से बोला कि तुम इन वेदों का पालन करो, वेदों में बहुत कुछ लिखा हुआ है और इनके अनुसार तुम सारी एक्टिविटीज़ करोगे तो तुम्हें ज़रूरी वस्तुएं मिल जाएंगी, जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी है मिल जाएंगी। तुम्हें आपस में कॉपरेशन करना है देवताओं के साथ, अलग लिविंग एंटिटी के साथ। जब तुम इस तरह से कॉपरेशन के साथ जियोगे तो तुम्हें जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं मिल जाएंगी, खाना पीना जो भी है ज़रूरी है, सब वस्तुएं मिलेंगी। लेकिन तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें वेदों के अनुसार जीना होगा, शास्त्रों के अनुसार जीना होगा, और तुम्हें आपस में कॉपरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप कॉपरेट नहीं करते हैं, आप दूसरों को, हाँ, या देवताओं को पूछते नहीं हैं, तो क्या होगा उससे? तो आपको चोर बोला जाएगा और आपको पाप लगेगा। इस प्रकार से आपको अपने से बड़ों को अवश्य ही चीज़ें ऑफर करनी चाहिए एज ए एटिकेट। जैसे एक बच्चे को खाते हुए अपने पिता को, बड़ों को पूछना चाहिए, आप खाएंगे पापा? इस प्रकार से हमें भी बड़े बड़े उन्नत देवताओं से पूछ सकते हैं, गुरु से पूछ सकते हैं, भगवान से पूछ सकते हैं, उनको ऑफर कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट आप भगवान है, क्योंकि देवता भी बहुत सारे हैं। एक से पूछेंगे नहीं तो दूसरा एक नाराज हो सकता है, एक से पूछ लिया, एक से नहीं पूछा। इसलिए कहते हैं कि अल्टीमेटली यदि हम भगवान को ही हर सेंटर में रखेंगे तो सारे देवता भी पूछे जाएंगे। इसलिए भगवान 13वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का उच्छिष्ट खाते हैं, यानी कि जूठन खाते हैं, यानी कि प्रसाद पाते हैं, यानी कि भगवान का रेमेनेंट्स पाते हैं, यानी कि अपना खाने की, पहनने की हर वस्तु को कृष्ण को अर्पित करते हैं, और वो जब बदले में हमें वापस देते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे को
कुछ ऑफर करने पर वापस बच्चे को ही दे देता है और बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि बच्चे ने मुझे पूछा तो सही। तो इस प्रकार से जब हम भगवान को ऑफर करते हैं और भगवान हमें प्रसाद देते हैं तो इस प्रकार से हम प्यूरीफाई हो जाते हैं। लेकिन जो अपने स्वाद के लिए खाते हैं, किसी को नहीं पूछते हैं, हम मज़े मज़े करते हैं, मज़े के लिए बनाते हैं, मज़े के लिए खाते हैं, वो वास्तव में पाप खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापम ये पच्यन्ति आत्म कारण। इसलिए बात चल रही है कैसे कर्म किया जाए। ध्यान रखिए, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। कर्म कैसे किया जाए, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है, और कर्म करेगा तो रिएक्शन आएगा। तो ऐसे कर्म करना है कि रिएक्शन भी ना आए। तो उसके लिए बताया गया कि तुम कॉपरेशन में कर्म करो, निस्वार्थ भाव में कर्म करो, यानी कि कोई भी काम करो तो शास्त्रों के अनुसार करो। यानी कि शास्त्रों का निचोड़ यह है कि हर काम को विष्णु की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। और इसका एक एग्जाम्पल दिखा कि यदि आप खाना बना रहे हैं तो उसको भी भगवान को अर्पित करके पाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो उसका रिएक्शन समाप्त हो जाएगा। खाने में या संसार की हर चीज़ में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, कई सारे लोगों के कर्मा जुड़े होते हैं, वो सारे नेगेट हो जाते हैं और हम इस तरह से लिबरेट हो जाते हैं। तो श्लोक संख्या 14 और 15, 14 और 15 में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से पूरा साइकिल चलता है, संसार कैसे बना है। तो इसमें बताते हैं कि आम जो जनता है वो अनाज पे, अन्न पे चलती है, सब्जियों पे, अन्न पे चलती है। ये अन्न इत्यादि बारिश से होता है। ये बारिश कैसे होती है, क्योंकि बारिश में तो हमारा कंट्रोल नहीं है। ये बारिश होती है जब सारे देवता प्रसन्न होते हैं। तो जो बारिश के देवता हैं या हर चीज, सूर्य देवता हैं, हर चीज़ें संपन्न रहती हैं जब ये प्रसन्न होते हैं। ये देवता कैसे प्रसन्न होते हैं, ये देवताओं की अलग अलग वर्शिप करते रहेंगे। तो जैसे मैंने बताया, सारे देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि देवता तो करोड़ों की संख्या में है, न जाने कितने डिपार्टमेंट हैं। तो इसलिए जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ बताया गया भगवान प्रसन्न होते हैं जब व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार जीवन जीता है। तो इस श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई 14 और 15 में, यानी कि जब हम शास्त्र गुरु के अनुसार जीते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के प्रसन्न होने से हमें जीवन की सारी आवश्यकताएं मिल जाती हैं। इस प्रकार से हमें कर्म किस प्रकार करना चाहिए कि भगवान उससे प्रसन्न हो। उसके बाद बताया कि जो व्यक्ति, 16वें श्लोक में, कि जो व्यक्ति इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार त्याग करता हुआ, ऑफर करता हुआ, ऑफरिंग करता हुआ, सेक्रीफाइस करता हुआ नहीं जीता, जो उस पर विश्वास नहीं करता, वो उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, पापमयी हो जाती है। हाँ, पापमयी जीवन हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि कैसे आपको कर्म करना है। और उसके बाद भगवान बताते हैं कि निष्काम कर्म योग कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, किस मूड से किया जाए। तो इसको हम अगले में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने सुना कि अर्जुन का कन्फ्यूज़न कि करना है कि नहीं करना है, फिर भगवान का बताना कि किस प्रकार से कई लोग त्याग कर देते हैं, काम करने को मना कर देते हैं कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि फंस जाऊँगा। कई लोग कहते हैं कि मैं काम करूँगा तो फंस जाऊँगा, डांट खाऊँगा, कुछ काम करूँगा तो डांट खाऊँगा, इसलिए चुपचाप रहता हूँ, काम करता ही नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं भक्तों के बीच में जाऊँगा तो भक्त से अपराध हो जाएगा, इसलिए भक्तों के बीच में नहीं जाऊँगा। तो ये सारी अननेचुरल चीज़ें हैं, भगवान ने बोला यहाँ पर, दिस इज़ नॉट नेचुरल। तो नेचुरल क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, इसलिए कार्य भी हो जाएगा और उसका रिएक्शन भी नहीं आएगा। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य का अर्थ है शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार बताए गए कर्म को करना। इसको और थोड़ा समझेंगे इस 17 से 35वें श्लोक में। ठीक है, हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।